पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि जो 33% महिला आरक्षण करा गया है उसे जल्द से जल्द लागू करा जाए। अभी पास सारा पैसा आम जनता से लेंगे क्या मोदी जी? होर्डिंग, बैनर, इनमें इतना खर्चा करते हैं, लोगों का पैसा इतना अपने पब्लिसिटी में, अपनी होर्डिंग्स में, बैनर्स में, न्यूज़पेपर एड्स में बर्बाद करते हैं। वो पैसा किससे लूटते हैं? वो जनता से लूटते हैं, गरीबों से लूटते हैं। बिल्कुल 100 सीटें आना राहुल गांधी जी का दिल को छू रही है। राहुल गांधी जी ने लोगों को, आम लोगों को, एक गरीब आदमी को गले से लगाया है। यात्रा करिए, पद यात्रा करिए, इतने हजारों किलोमीटर चले हैं, तभी तो लोगों को वो समझ पाए, लोगों को समझा पाए कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है आम आदमी के साथ। बहुत स्वागत है न्यूज़ के साथ में हूँ। सवेरा चंद्र लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि तमाम महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा ये प्रोटेस्ट जो है करा जा रहा है। ये महिलाएं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे लेकर ये यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा वानक है, मैं जिला करोलबाग महिला कांग्रेस से। क्या कहेंगी, क्या मुद्दे लेकर? महंगाई, बेरोजगारी तो कब से अब लगातार कांग्रेस करती आ रही है। पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि जो 33% महिला आरक्षण करा गया है उसे जल्द से जल्द लागू करा जाए। अभी पास हुआ है, लागू नहीं करा गया। दूसरा हमारी डिमांड ये है कि उसमें ओबीसी महिला कैटेगरी को भी शामिल करा जाए। तीसरा मुद्दा हमारा बढ़ती महंगाई को लेकर है। इन सब मुद्दों को लेकर हम मोदी सरकार की आंखें खोलने के लिए यहाँ सांसद पे घेराव करने हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर, लेकिन बीजेपी सरकार जो कह रही है ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, तो डेवलपमेंट के चक्कर में महंगाई तो होती है। सारा पैसा आम जनता से लेंगे क्या मोदी जी? होर्डिंग, बैनर, इनमें इतना खर्चा करते हैं, लोगों का पैसा इतना अपने पब्लिसिटी में, अपनी होर्डिंग्स में, बैनर्स में, न्यूज़पेपर एड्स में बर्बाद करते हैं। वो पैसा किससे लूटते हैं? वो जनता से लूटते हैं, गरीबों से लूटते हैं। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि एक आम गरीब गृहिणी तो सिलेंडर यूज ही नहीं कर सकती। एक मिडिल क्लास बंदा भी सिलेंडर को यूज करने से पहले 10 बार सोचता है। जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं, अभी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या कुछ लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या जो वो मुद्दा उठाते हैं महंगाई, बेरोजगारी, तो लोगों के दिल में वो मुद्दा छुआ? बिल्कुल 100 सीटें आना राहुल गांधी जी का दिल को छू रही है। राहुल गांधी जी ने लोगों को, आम लोगों को, एक गरीब आदमी को गले से लगाया है। यात्रा करिए, पद यात्रा करिए, इतने हजारों किलोमीटर चले हैं, तभी तो लोगों को वो समझ पाए, लोगों को समझा पाए कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है आम आदमी के साथ। तो क्या कहेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वही राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान निकालेंगे। वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस सरकार है हमेशा से देश को तोड़ने का काम करती है। 70 साल से तो कांग्रेस ने देश को जोड़ के रखा था, कुछ 9-10 सालों से ही मोदी सरकार आके देश को जोड़ेगी। और मोदी सरकार जो सबका साथ सबका विकास करते हैं ना, वो अपने मित्रों का करते हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोगों का। और राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं ना, वो आम लोगों के लिए खोल के बैठे हैं। छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक खोल के बैठे हैं, युवाओं के लिए खोल के बैठे, अपनी महिला बहनों के लिए खोल के बैठे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि राहुल गांधी अब विपक्षी नेता के रूप में अब संसद में बैठे हैं? एक बार मोदी जी तमाम चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे तो बोल रहे कौन राहुल, तो उनको क्या लगता है जवाब मिल गया कौन राहुल? ये उनकी तुच्छ सोच है। 24 घंटे वो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करते रहते हैं, और जब अपने गोदी मीडिया के सामने आकर बैठे हैं तो एक मजाक बना रहे हैं, एक वो प्रधानमंत्री होकर विपक्ष के नेता का मजाक बना रहे हैं। कौन राहुल? राहुल वो है जिसके दादाओं ने, परदादाओं ने देश को आजाद कराया था, जिसके माँ बाप ने, जिसकी दादी ने देश के लिए शहादत दी थी। राहुल गांधी वो हैं। अगर मोदी जी राहुल गांधी को नहीं जानते ना, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पे रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है। फिर मुझे क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जो फैसले होते थे, रातों रात फैसले हो जाते थे, अब बीजेपी सरकार को वो फैसले लेने में कठिनाई होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर फैसले उनके मित्रों से संबंधित होते हैं। मित्रों से बातचीत करके उनके बिजनेस में, उनकी जो कमाई है उसमें नुकसान ना हो, ये सब आपस में सहमति करके वो फैसले लेते हैं, इसलिए उन्हें समय चाहिए होता है। क्या लगता है आने वाले जो राज्य में विधानसभा चुनाव है तो उन पे कितना असर डालने वाला है? कि हालांकि जिस तरीके के लोकसभा चुनाव आए तो विधानसभा चुनाव पे कितना असर
पूरे भारत में तो हम 100 सीटें ले ही आए हैं। पहले 50 सीटें थी, अब हम 100 से ऊपर ले आए हैं। अगर हम चाहते तो हम अपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन वालों का मानना ये था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएं। और रही बात राज्य की, तो राज्य भी हम ऐसे ही जीत के आएंगे जैसे हम सीटें कांग्रेस की जीत कर। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आप इस वक्त खड़े हो, दिल्ली में ये लोकसभा में एक साथ लड़ते हैं, फिर विधानसभा में अलग अलग, तो कैसे जनता विश्वास करेगी इन पर? बिल्कुल जनता विश्वास करेगी। देखो, देश के मुद्दे अलग होते हैं और स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाते हैं, उसके आधार पर गठबंधन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूजा रामनाथ जी, अध्यक्ष है जिला रोलबा महिला कांग्रेस कमेटी की। इन्होंने बात की है महंगाई को लेकर, जो मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी लगातार विपक्ष 2024 के चुनाव में उठाता रहता है, वही इसी मुद्दे को लेकर इनकी जो मांग है कि महिला आरक्षण जो बिल है उसको लागू हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में जय हिंद।